आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे, जिसके बाद उनके तेवर पक्ष और विपक्ष के लिए और तलख हो गए। इसी बीच चंद्रशेखर ने अपने एक बयान से देश की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि हम भेड़ नहीं हैं जो किसी के भी पीछे पीछे चले। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही। दरअसल एक इंटरव्यू में कहा, हम भेड़ नहीं हैं जो किसी के भी पीछे पीछे चलेंगे। हम अपने लाखों लोगों की उम्मीद हैं और इसलिए स्वतंत्र खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब मैं पहली बार संसद गया तो मैं खाली बेंच पर अकेला बैठा था। मैं नया था, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि विपक्ष में मेरे दोस्त मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहेंगे। मुझे लगा कि वे कहेंगे कि हम दोनों भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन 3 दिन वहां बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रशेखर वहां कहां बैठे। जब चंद्रशेखर रावण से स्पीकर के चुनाव को लेकर सवाल किए गए तो इस पर उन्होंने कहा, जब स्पीकर का चुनाव आया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हमें फोन करके कहा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर मैंने उन्हें सहमति जताई, लेकिन उन्होंने डिवीजन का प्रस्ताव ही नहीं रखा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मामला वहीं खत्म हो गया। नेता अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं ना तो दक्षिणपंथी रहूंगा और ना ही वामपंथी। मैं बहुजन हूं और अपने एजेंडे के साथ अकेला खड़ा रहूंगा। यही वजह है कि मैंने विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं किया। हम भेड़ नहीं हैं जो किसी के भी पीछे चल ले। हमें अपने लाखों लोगों की उम्मीद है। हम अपने समाज के नेता हैं। अगर हम दूसरों को कहते और सुनते रहेंगे तो इससे हमारे लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। वहीं चंद्रशेखर रावण से गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा, वे राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी उन्हें नगीना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वे वंचितों के बीच एक स्वतंत्र आवाज नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जो भी आगे आए वह उनके साथ या उनके अधीन खड़ा हो, जिससे वे उसका इस्तेमाल कर सके और उसे आगे बढ़ने न दें। उन्होंने मुझसे किसी दूसरी सीट से या उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को कहा तो मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, 2014 से ही दलितों को ये डर था कि संविधान बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं और उसके थिंक टैंक आरएसएस की लॉन्ग टर्म योजना रही है। वे आज कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे कभी भी संविधान के समर्थन में नहीं थे। इसकी शुरुआत 2014 से हुई और 2024 इसका चरम है। इसलिए अगर बीजेपी अयोध्या हार जाती है और प्रधानमंत्री इतने कम अंतर से जीतते हैं तो ये दर्शाता है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर यूपी में चुनाव जीतना अब आसान